हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए इंडियन पॉलिटी के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये आपका 9वीं अनुसूची में नहीं है। कौन से में है? 4थी अनुसूची में है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो आपका 9वीं अनुसूची में है केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9 शेड्यूल में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से और इसमें 13 लॉ ऐड किए गए थे। तो आपको याद क्या क्या रखना है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में क्या है? केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसे ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से और इसमें 13 लॉ ऐड किए गए थे। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है। सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। सेकंड भी सही है। तो पूछ क्या रहा है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों 1 तथा 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यहाँ पे होगा राज्य। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही नहीं है, सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसे नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1919 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन है जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो आपका अभिकथन सही है। रीजन क्या बता रहा है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो रीजन भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। पहला सही है। सेकंड क्या है? संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहे कौन सा सही है? बोथ 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों 1 तथा 2, यहाँ पे दोनों आपका सही है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या आपका, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्या होगा, 4 होगा, तो पहला आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो ये भी गलत है, सेकंड भी आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो ना तो 1 ना 2, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद 280 में आता है। और जो आपका पहला स्टेटमेंट है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, ये आपका आता है 280 के खंड 1 में, 280 के खंड 1 में, खंड 1 में। और दूसरा जो स्टेटमेंट था आपका, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये तो गलत है, यहाँ पे नीति आयोग नहीं होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। और ये आपका कहाँ मेंशन है, 280 के खंड 3 में है, 280 के खंड 3 में है। खंड 3 में है। अच्छा, अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 16वां फाइनेंस कमीशन। और इसके चेयरमैन कौन है, तो अरविंद पनगारिया, अरविंद पनगारिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यातना के विरुद्ध निषेध। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यातना के विरुद्ध निषेध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है, तो मीरा कुमार थी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो 15 वर्ष, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, तो पहला आपका गलत है, यहाँ पे क्या होगा, 108 होगा। सेकंड क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, 1-2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो आपका अधिकरण है ये आपका है किसमें, 14A में है, 14A में है, तो ये आपका पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी आपका सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है, पंचायती राज के
3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। यहाँ पे आपका होगा जनपद, जनपद होगा। तो सेकंड आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? तो ओनली वन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल पहला आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो जो आपका यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसके बाद आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। इसके बाद आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, ये आपका कब था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा आपका? सबसे पहले आएगा भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले आपका 4 आएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। तो 4 के बाद आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। इसके बाद सेकंड आएगा और सबसे आखिरी में आपका आएगा 3, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है? 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो ये आपका सही है, पहला आपका सही है। और ये आपका मेंशन किस में है, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 71(2) में है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो पहला सही है। सेकंड क्या है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, ये गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। आर्टिकल 71(2) में है आपका। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? केवल 1, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है आपका, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो सेकंड भी सही है, कुछ आपका एक्सेप्शनल केस भी है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दोनों 1 तथा 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। रीजन क्या बता रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन आगे नहीं है। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। सही व्याख्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है आपका,
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्या है? संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ के कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अनुच्छेद 280 सबको पता होता है कि वित्त आयोग से संबंधित है। तो सी का आपका दूसरा हो जाएगा, तो इसे लिख लो ABCD। सी का आपका क्या हो गया? दूसरा। अब यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में सी में सेकंड है, तो बी तो ऐसे ही कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बस केवल आपको अनुच्छेद 280 पता है कि वित्त आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 जो है आपका, ये किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ए का चौथा। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा। सी तो हो ही गया है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। और अनुच्छेद 338 ये आपका किससे है? अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्थ हो। तो हाँ, पहला सही है। सेकंड क्या है? महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये गलत है। जो आपका महान्यायवादी का पद होता है, ये राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है हटाने के लिए, ठीक है? तो ये गलत है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अधिकार है, तो सेकंड आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है? कौन सा सही है? 1 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मणिपुर में यहाँ 62 नहीं होगा, क्या होगा? 60 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये आपका 1998। अब हमें क्या करना है? अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी थर्ड होगा, इसके बाद आपका बहुजन समाज पार्टी फर्स्ट आएगा, फिर आएगा आपका समाजवादी पार्टी सेकेंड, और फिर आपका फोर्थ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, फिर आपका 4। तो क्या होगा? 3124, 3124 कौन से ऑप्शन में है? 3124 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, तेलुगु देशम पार्टी 1982, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और लोक उपक्रम समिति भी करती है। जो आपका लोक उपक्रम समिति है, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक
क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो आपका ये भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 15 7 22 7 राज्यसभा से होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। रीजन क्या बता रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, आपको शेड्यूल के बारे में अच्छे से जानना है तो आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है प्रतीक IQ एजुकेशन। तो फेसबुक पेज पे डिटेल्स में बताया है। जो आपका 3rd शेड्यूल है, तृतीय अनुसूची, इसका संबंध किससे है? शपथ या प्रतिज्ञा से। तो आपका ए का दूसरा हो जाएगा। ए का आपका क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए का आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है? 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल आपका 4th अनुसूची। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो बी का पहला। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है, तो जब पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट और हिंदी में लिखा हुआ है राज्य विधान परिषद। तो आपका गलत होगा, ठीक है, राज्य विधान परिषद नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश वाले को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लो काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे आपका होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा होगा, ठीक है, ये राज्य विधान परिषद नहीं होगा। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का पहला। अच्छा ठीक है, यूपीपीसीएस ने ये सही माना इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। तो बी का आपका पहला हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। सी का चौथा। 8वीं अनुसूची में भाषा लैंग्वेज है। तो डी का तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? 2143। 2143 डी में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्चुअली क्या है कि मैं छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ तो दिक्कत होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो ए का पहला हो जाएगा। ए का पहला। अशोक मेहता समिति 1977। बी का दूसरा। LM सिंघवी समिति 1986। हाँ, LM सिंघवी समिति 1986 तो सी का तीसरा। और पी के थुंगुन समिति 1988। डी का चौथा। 1 2 3 4। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1996 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका 7वीं लोकसभा है ये 1980 होगा यहाँ पे, ना कि 1982। 1980 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन। और कौन से ईयर में? 1951 में।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 69वां संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है, 1991 के द्वारा, 1991 के द्वारा 1992 में बना था, ठीक है, 1992 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये आपका किस में है? ये आपका डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 49 में है, 49 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो गिवन ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। इसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था, एक मिनट, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। शिक्षा का मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अच्छा, एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अनुच्छेद 315(2) में ये आपका मेंशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। आपको क्या करना है, जो करेंट में जितने भी स्टेट में चुनाव हुए हैं, जितने भी स्टेट में चुनाव हुए हैं, उनका याद रखना है, बस उनका याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। करंट में जितने भी स्टेट में चुनाव हुए हैं उनका आपको याद रखना है। वैसे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन काफ़ी चेंज हो गए होंगे, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करंट में अभी हाल फिलहाल में जितने भी स्टेट में चुनाव हुए हैं उनका आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी,
सही आंसर क्या होगा? 24 अगस्त 1946 को ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। जो आपका संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र है, ये आपका क्या होगा? भाग 1 में, ठीक है, भाग 1। यहाँ पे क्या होगा आपका? ये कार्यक्षेत्र नहीं होना चाहिए, फिर वही मिस्टेक है यूपीपीसीएस का। यहाँ पे मेंशन था इंग्लिश में, इंग्लिश को प्रीफर करना है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अब ये आपका है किसमें? भाग 1 में। जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका किसमें मेंशन है? भाग 4A में, भाग पार्ट 4A में है। नागरिकता आपका किस में है? नागरिकता है भाग 2 में, भाग 2 में। और राज्य की नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी सिंपली, ये आपका किस में है? भाग 4 में है, भाग 4 में है, पार्ट 4 में। अब इसको आपको अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हैं। क्या होगा? सॉरी, आपका सबसे पहले आएगा पहला द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर आपका आएगा तीसरा नागरिकता भाग 2 में है, फिर आपका आएगा भाग 4 में डीपीएसपी, और फिर है मौलिक कर्तव्य भाग 4A में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1342। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या आपका? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सेकंड भी आपका सही है। पहला है आपका राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। पहला सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सेकंड भी सही है। तो आंसर आपका क्या होगा? बोथ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये गलत है, राज्यसभा नहीं होगा। तो आपका अभिकथन गलत है। रीजन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ये सही है, अभिकथन गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये गलत है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ आपका प्रावधान है, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्रोत। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी है, केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, यहाँ पे आपका होगा कनाडा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 267। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय फेडरल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो जो अशोक मेहता समिति है ये आपका हो जाएगा 1977 हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी समिति बताया था मैंने 1986। बी.आर. मेहता समिति 1957। जी.के.वी. राव समिति 1985। तो जब आप अरेंज करोगे तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले 1957 बी.आर. मेहता समिति, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बी.आर. मेहता समिति 1957, फिर आपका आएगा अशोक मेहता समिति 1977, फिर आपका आएगा जी.के.वी. राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण अनुच्छेद 50 सही सुमेलित है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 सही सुमेलित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 से ये गलत है। यहाँ पे आपका होगा 43B होगा। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पूछ क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो 101वां संशोधन अधिनियम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अनुच्छेद 321 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।